दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आप 2 लाख साल पहले पैदा होते तो आप कैसे दिखते? शायद आप अकेले नहीं होते। हमारे साथ धरती पर होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन एंड होमो हैबिलिस भी होते। लेकिन आज हम अकेले क्यों बचे हैं? क्या ये सब मर गए हैं या हमारे अंदर ही कहीं जिंदा है? आज की वीडियो में हम ह्यूमन एवोल्यूशन की मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, सुपर इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और थोड़ा सा साइंस के साथ। टॉपिक पर आगे बढ़ने से पहले जरा हम अर्थ की पास्ट कंडीशन को समझते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि यूनिवर्स तकरीबन 2 बिलियन ईयर्स पुरानी है। बड़े बड़े गैलेक्सीज के क्लस्टर्स कंप्राइज होकर एक यूनिवर्स बनाते हैं, जिससे यूनिवर्स का साइज डिसाइड होता है। तो इससे आप पता लगा सकते हैं कि अर्थ का साइज इन सब के मुकाबले में कितना छोटा होगा। यहाँ पर बहुत सारी थ्योरीज आती हैं जो ओरिजिन ऑफ अर्थ या ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स को एक्सप्लेन करती हैं, जिसमें से सबसे ऑथेंटिक एंड मोस्ट फेमस थ्योरी है द बिग बैंग थ्योरी। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, एक सिंगल ह्यूज एक्सप्लोजन हुआ जिससे यूनिवर्स एक्सपेंड हुआ और टेम्परेचर गिरने लगा। अब यहाँ से अर्थ की एज तकरीबन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड बताई जाती है। इस टाइम अर्थ पर कोई एटमॉस्फेयर नहीं था। यहाँ पर वाटर वेपर्स, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया जैसी गैसेस रिलीज हुई। यूवी रेज की हेल्प से सन ने वाटर को तोड़ा इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। लाइटर हाइड्रोजन एटमॉस्फेयर से एस्केप हो गई। अब दोस्तों, लाइफ यहाँ से तकरीबन 500 मिलियन ईयर्स पहले बनी, अर्थ के तकरीबन 4 बिलियन ईयर्स बाद। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स मैं मेंशन कर रही हूँ जो इस चीज को समझने के लिए बहुत जरूरी हैं कि किस सीरीज में ये सब चलता आया है। अराउंड 15 मिलियन ईयर्स पहले हमारे पास 2 जेनरा आए, ब्रायोपिथेकस एंड रामापिथेकस। इन लोगों के पूरी बॉडी पर बाल होते थे और वो गोरिल्ला एंड चिंपैंजीज की तरह वॉक करते थे। ड्रायोपिथेकस थे वो मोर एप लाइक थे और जो रामापिथेकस थे वो मोर मैन लाइक थे। इनकी कुछ फॉसिल्स तंजानिया एंड इथियोपिया में मिली हैं। इन 2 होमिनिड्स से हमें पता चलता है कि लगभग 3 to 4 मिलियन ईयर्स अगो मैन लाइक प्राइमेट्स ईस्ट अफ्रीका में देखे जाते थे। ये लोग 4 फीट से ऊंचे नहीं होते थे। अब लगभग 2 मिलियन ईयर्स अगो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आए। माना जाता है कि ये ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड्स में रहा करते थे। एविडेंसेस बताते हैं कि ये लोग हंटिंग किया करते थे, लेकिन ये खाते फ्रूट्स ही थे। अब यहाँ से कुछ डिफरेंट फॉसिल्स मिलते हैं। उनको फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग द होमिनिड कहा गया, जिन्होंने होमो हैबिलिस या हैंडीमैन के नाम से भी जाना जाता है। इनकी ब्रेन कैपेसिटी तकरीबन 650 to 800 सीसी के बीच थी। यहाँ तक कोई भी मीट नहीं खाया करता था और सिर्फ फ्रूट पर ही जिंदा रहते थे। इसके बाद दोस्तों, जावा 1891 में जो फॉसिल्स डिस्कवर हुए वो नेक्स्ट स्टेज को रिवील करते हैं, दैट इज होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस जो कि तकरीबन 1.5 मिलियन ईयर्स पहले आए। इनकी ब्रेन कैपेसिटी अराउंड 900 सीसी थी। इन्हीं लोगों ने मीट खाने की शुरुआत की। इन्होंने एक ऐसी चीज़ डिस्कवर करी जो इससे पहले किसी ने नहीं करी, दैट इज फायर। जब हमने खाना पकाकर खाना शुरू करा तो डाइजेशन आसान हो गया और बॉडी की एक्स्ट्रा एनर्जी दिमाग को मिलने लगी। इसके रिजल्ट्स, हमारे ब्रेन का साइज 3 गुना बढ़ गया। कुकिंग मेड अस स्मार्टर। दोस्तों, इसके बाद आते हैं द मोस्ट इंटेलिजेंट निएंडरथल मैन, जिनकी ब्रेन कैपेसिटी तकरीबन 1400 सीसी थी। ये लोग ईस्ट और सेंट्रल एशिया के पास रहा करते थे। इन्हीं लोगों ने बॉडीज को बरी करना स्टार्ट किया। और अब द लास्ट स्टेज होमो सेपियंस। ये आए अफ्रीका से और दूसरे कॉन्टिनेंट्स में मूव हुए। इन्होंने ही डिफरेंट रेसेस स्टार्ट करी। हमारी सोशल नेटवर्किंग बेहतर है, लेकिन ट्विस्ट ये है, निएंडरथल्स पूरी तरह गायब नहीं हुए। जब होमो सैपियंस उनसे मिले तो इंटरब्रीडिंग हुई। आज भी अगर आप अफ्रीकन नहीं हैं तो आपके डीएनए में 2% निएंडरथल डीएनए हो सकता है। सो टेक्निकली दे आर स्टिल अ पार्ट ऑफ अस। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या एवोल्यूशन रुक गया है? बिल्कुल नहीं। एवोल्यूशन स्लो है पर चालू है। पिछले कुछ हजार सालों में हमने लैक्टोज टॉलरेंस डेवलप किया ताकि हम दूध पी सकें। हमारी हाइट बढ़ रही है। शायद फ्यूचर में हमारा दिमाग और टेक मर्ज हो जाए। हम वाइस मैन यानी होमो सेपियंस हैं और हमारी स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई। आपको क्या लगता है 10,000 साल बाद इंसान कैसे दिखेंगे? कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।